हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का एक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जो कि शायद बहुत बार यूज होता है किसी भी कॉर्पोरेट फील्ड में। आज हम सीखने वाले हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं हम अपनी एक्सेल शीट में और कैसे इसे डायनेमिक किया जा सकता है। सपोज मेरे पास यहाँ पर इनकम है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी अमाउंट लिखूँ उसकी बाइफर्केशन यहाँ पर आ जाए। जैसे कि मैं 8,50,000 लिखता हूँ तो भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए, और जब मैं 1 करोड़ लिखता हूँ तब भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाए मेरी टैक्स अमाउंट, मुझे बार बार एडजस्टमेंट करनी ना पड़े। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसे कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो क्या करना है, हमें इस टैक्स स्लैब के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे हमें अपनी इस वाली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सपोज यहाँ पे 0 to 2,50,000 है और मैं चाहता हूँ कि अगर ये अमाउंट 2,50,000 से बड़ी है ना, हमारे टैक्स स्लैब के बाहर है, जो हमारे पास एक रेंज गिवन है, तो यहाँ पर 2,50,000 ही आ जाए, और अगर ये उससे छोटी है तो फिर ये अमाउंट ही आ जाए। अब क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, जो सबसे अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा वो है इफ का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा इफ, एंड देन इसमें लॉजिकल टेस्ट स्पेसिफाई करूंगा। अगर ये वाली अमाउंट बड़ी है 2,50,000 से तो यहाँ पर 2,50,000 ही ले आओ, और अगर नहीं तो ये वाली अमाउंट ही ले आओ। अब क्योंकि 10 लाख 2,50,000 बड़ी अमाउंट है तो फिर इसने 2,50,000 ही कर दिया। अब हमें कंसीडर क्या करना है, हमें अपनी टैक्स स्लैब या इनकम स्लैब को कंसीडर करना है। हमें हमेशा अपर लिमिट पे काम करना है अपनी। यहाँ पे भी कंडीशन अप्लाई है, यहाँ पे भी मैं लगाऊंगा इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन 5 लाख। अगर ये अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा है तो यहाँ पर 2,50,000 ही ले आओ, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है। अगर यहाँ पे 5 लाख से बड़ी अमाउंट है तो यहाँ पे 2,50,000 ही आएगा, क्योंकि हमारा जो रेंज गिवन है उसका डिफरेंस 2,50,000 है। और अगर ये 5 लाख से छोटी अमाउंट है तो हमें क्या करना है, इस वाली अमाउंट में से माइनस कर दो ये वाली अमाउंट, और ये वाली अमाउंट हमें यहाँ पर रिटर्न कर दो। तो यहाँ पर क्योंकि 10 लाख से जो है वो 5 लाख से बड़ी अमाउंट है, इसलिए उसने 2,50,000 रिटर्न किया है। अगर हम 5 लाख से छोटी अमाउंट लिखेंगे तो यहाँ पर वो उन दोनों का डिफरेंस रिटर्न कर देगा, जो कि 2,50,000 से बड़ा है लेकिन 5 लाख से छोटा है। ये सेम कंडीशन हमें बाकी सेल्स में भी अप्लाई करनी है। इफ दिस कंडीशन इज ग्रेटर देन 10 लाख, तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे 5 लाख ले आओ, क्योंकि इसका डिफरेंस जो है वो है 5 लाख। और अगर नहीं तो फिर दिस माइनस दिस माइनस दिस। आप सीधा इस पे इनकम माइनस 5 लाख भी कर सकते हो, या फिर आप इसे मैनुअल करना चाहते हो तो मैनुअल भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने 5 लाख कर दिया है, एंड देन लास्ट कंडीशन जो हमारी है वो है इक्वल्स टू इफ दिस इज ग्रेटर देन 10 लाख। अगर तो ये अमाउंट 10 लाख से बड़ी है तो यहाँ पर क्या करो, इस वाली इनकम में से माइनस कर दो 10 लाख, और अगर नहीं तो यहाँ पर कर दो 0। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि 10 लाख से बड़ी अमाउंट नहीं है इसलिए यहाँ पे इसने 0 कर दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर ऑटो सम का फॉर्मूला चलाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, हमारी ये वाला सेल और ये वाला सेल हमेशा मैच करेगा, क्योंकि हमारी इनकम जो है वो सेम रहेगी। अब टैक्स अमाउंट बहुत सिंपल है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, एंड देन बाकी सेल्स में हम क्विक फिल करेंगे तो हमारे पास जो है वो अमाउंट आ जाएगी। इस सेल में हम ऑटो सम चलाएंगे एंड देन एंटर, तो हमारे पास टैक्स की अमाउंट आ जाएगी। अब इस वाली इनकम को अगर हम चेंज करें, सपोज यहाँ पे मैं 15 लाख कर देता हूँ, तो यहाँ पर 5 लाख आ गया, और जो इनकम है वो बाइफरकेट हो गई बहुत ही आसानी से। अगर यहाँ पे हम 2,50,000 से कम की अमाउंट लिखते हैं, सपोज 2,25,000 लिखते हैं, 25,000, तो ये वाले सेल जो हो जाएंगे वो 0, इनकम हमारी सेम रहेगी और हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 है। लेकिन अब बात यह है कि हमारी टैक्स स्लैब जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। हमें हमारे इंडिविजुअल्स या सिटीजन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टैक्स के बेसिस पे, जो कि है इंडिविजुअल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। मैं चाहता हूँ कि तीनों के जो टैक्स स्लैब हैं वो उनके नेम के बेसिस पे चेंज होते रहे, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया हुआ है ऑलरेडी। सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ इंडिविजुअल, तो जो रेट
अप्लाई हो रहा है वो दूसरा हो। सपोज यहाँ पे 5/5 है, लेकिन अगर सिमिलरली मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ सुपर सीनियर सिटीजन, तो यहाँ पर जो रेट है वो डिफरेंट अप्लाई हो। ये अब कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।